आधी अधूरी जानकारी हमेशा नुकसान पहुंचाती है। इसलिए बात जब कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने की आती है तो कंसल्टेशन लेना ज़रूरी होता है। और आप जब कंसल्टेशन के लिए जा रहे हैं तो आपके मन में जो भी सवाल उठ रहे हैं वो सवाल पूछना और उसके जवाब पाना भी उतना ही ज़रूरी होता है। अगर आप कॉस्मेटिक सर्जरी करवाने के लिए सोच रहे हैं और इसके लिए कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट करने के लिए जा रहे हैं तो ये 7 सवालों के जवाब पाना मत भूलिएगा, क्योंकि ये सवालों के जवाब है जो आपके कंसल्टेशन को वैल्यूएबल बना सकते हैं। चलिए जानते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज, आप जिस डॉक्टर को अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए कंसल्ट कर रहे हैं क्या वो प्लास्टिक सर्जन है? फ्रेंड्स, प्लास्टिक सर्जरी कोई भी कॉस्मेटिक सर्जरी परफॉर्म करने के लिए एक बेसिक क्वालिफिकेशन है। यानी कि आप जिस डॉक्टर को कंसल्ट कर रहे हैं उन्होंने अगर प्लास्टिक सर्जरी में MCH या DNB की डिग्री क्वालिफिकेशन ली हुई है तो उसका मतलब उसकी एक बेसिक स्किल कॉस्मेटिक सर्जरी परफॉर्म करने के लिए बनी हुई है। और ऐसे सर्जन का जो ओपिनियन है आपके कोई भी एस्थेटिक प्रॉब्लम के लिए, उसे आप वैलिड काउंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 इज, आप जिस प्लास्टिक सर्जन को कंसल्ट कर रहे हैं उनका कॉस्मेटिक सर्जरी में इन जनरल एक्सपीरियंस क्या है और पर्टिकुलर प्रोसीजर में उनका क्या एक्सपीरियंस है? फ्रेंड्स, प्लास्टिक सर्जरी ये बहुत ही वाइड स्पेशलिटी है, इसलिए इसमें बहुत अलग अलग सी सर्जरीज परफॉर्म की जाती है। तो उसमें पर्टिकुलर सर्जन का कॉस्मेटिक सर्जरी में एक्सपीरियंस क्या है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके लिए प्लास्टिक सर्जरी क्वालिफिकेशन एक्वायर करने के बाद वो कुछ साल उसमें अपनी ट्रेनिंग लेते हैं और उसके बाद वो हैंड्स ऑन कॉस्मेटिक सर्जरी परफॉर्म करना शुरू करते हैं। और उसमें भी बहुत वेराइटीज़ ऑफ सर्जरीज है, फ्रॉम हेड टू टो अलग अलग कॉस्मेटिक्स प्रोसीजर्स है। तो पर्टिकुलर सर्जन का आप जिस प्रोसीजर डिज़ायर करते हैं उस प्रोसीजर के साथ उनका क्या कंफर्ट लेवल है, उनका कॉन्फिडेंस कितना है, उसके रिजल्ट्स कैसे हैं, ये बहुत मैटर करते हैं। और जब भी आप ये चीज़ें जब चेक करने के बाद आप कॉस्मेटिक सर्जरी करवाते हैं तो आपकी सर्जरी सक्सेसफुल होने के और अच्छे रिजल्ट पाने के चांसेस भी बहुत हाई हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 वुड बी, सर्जरी में कौन सा एनेस्थेसिया दिया जाएगा? विच वुड बी द टाइप ऑफ एनेस्थेसिया यूज्ड ड्यूरिंग सर्जरी? फ्रेंड्स, एनेस्थेसिया ये सर्जरी का बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है जो सर्जरी के दौरान आपकी कंफर्ट और सेफ्टी डिसाइड करता है। इसलिए सर्जरी के दौरान जो भी एनेस्थेसिया एडमिनिस्टर किया जाता है वो जानने से आप एक साइकोलॉजिकली उसके लिए प्रिपेयर्ड हो सकते हैं और सर्जरी के पहले और सर्जरी के बाद में आपको कौन कौन सी केयर करने की ज़रूरत है वो डिसाइड कर सकते हैं, वो जान सकते हैं। ये सर्जरी कई बार लोकल एनेस्थेसिया में होती है, कई बार रीजनल एनेस्थेसिया में होती है या कई बार जनरल एनेस्थेसिया में भी होती है। तो ये जानना कंसल्टेशन के दौरान बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 4 वुड बी, व्हाट वुड बी द कॉम्प्लिकेशंस और रिस्क इन्वॉल्व? सर्जरी में कौन कौन से रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस इन्वॉल्व हैं? फ्रेंड्स, कोई भी सर्जरी ऐसी नहीं होती है कि जिसमें कोई रिस्क ना हो या जिसमें कोई कभी कॉम्प्लिकेशन ना हो। कोई भी सर्जरी में कभी ना कभी कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस रहते हैं, लेकिन जब भी ये सर्जरी क्वालिफाइड एक्सपीरियंस पर्सन के द्वारा परफॉर्म की जाती है, स्किलफुली एग्जीक्यूट की जाती है और वेल इक्विप्ड ऑपरेशन थिएटर में ये परफॉर्म की जाती है, तब उसमें कॉम्प्लिकेशंस होने के चांसेस है वो नेग्लिजिबल यानी कि ना के बराबर हो जाते हैं। लेकिन फिर भी ये सारे पोटेंशियल रिस्क या कॉम्प्लिकेशंस जानना और उसके लिए प्रिपेयर्ड रहना ये आपके लिए भी बहुत ज़रूरी है। और ये कॉम्प्लिकेशंस, कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं जो जनरलाइज होते हैं, ये कोई भी सर्जरी में हो सकते हैं, जैसे कि पेन होना, ब्लीडिंग होना, इन्फेक्शन होना वगैरह। लेकिन कुछ कॉम्प्लिकेशंस ऐसे हैं जो सर्जरी स्पेसिफिक होते हैं, ऑर्गन स्पेसिफिक होते हैं। तो ये सारे कॉम्प्लिकेशंस को सर्जरी के पहले कंसल्टेशन के दौरान आपके कंसल्टेंट्स के साथ डिस्कस करना बहुत ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 5 वुड बी, सर्जरी के बाद रिकवरी में कितना टाइम लगता है और रिकवरी के दौरान आप क्या क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं? फ्रेंड्स, रिकवरी ये सर्जरी के बाद की बात है, लेकिन फिर भी उसके बारे में पहले से जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि उससे आप ये डिसाइड कर सकते हैं कि क्या आप सर्जरी के बाद रिकवरी के लिए उतना टाइम दे सकते हैं या नहीं। आपकी लाइफस्टाइल है, आपका प्रोफेशन या बिजनेस है, क्या वो आपको अलाउ करता है या नहीं। और साथ में रिकवरी के दौरान आपको जो एक्सपीरियंसेस हो सकते हैं वो जानने से
आप उसके लिए सर्जरी के बाद मेंटली प्रिपेयर्ड होते हैं। और ये सब कुछ जानने के बाद आप जो भी डिसीजन लेते हैं वो आपके लिए सही डिसीजन होता है। क्वेश्चन नंबर 6 वुड बी, सर्जरी में कौन कौन सी कॉस्ट इन्वॉल्व है और उसके लिए पेमेंट ऑप्शंस क्या क्या है। फ्रेंड्स, सर्जरी में जो वेराइटी ऑफ कॉस्ट होता है उसमें सर्जिकल चार्जेस होता है, कंज्यूमेबल कॉस्ट होती है, इन्वेस्टिगेशंस वगैरह जो होता है उसकी कॉस्ट होती है, मेडिसिन की कॉस्ट होती है, एनेस्थीसिया की कॉस्ट होती है। तो ये अलग अलग कॉस्ट है। तो आप कलेक्टिवली आपको कितना एक्सपेंड करना है और उसमें आप पेमेंट कैसे कर सकते हैं, उसमें आपको साथ में पेमेंट करना है या उसमें आप कोई और पेमेंट ऑप्शंस है, जैसे कि कुछ ईएमआई से पेमेंट हो सकता है। तो ये ऑप्शंस के बारे में जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है ताकि फाइनेंशियली आप उसके लिए अरेंजमेंट कर सकें। क्वेश्चन नंबर 7 वुड बी, आप जिस कॉस्मेटिक सर्जन को अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए कंसल्ट कर रहे हैं उनके रिव्यूज़ कैसे हैं। फ्रेंड्स, आज के टाइम में हम कोई भी चीज़ खरीदते हैं, छोटी चीज़ें भी खरीदते हैं, चाहे वो मोबाइल हो सकता है या कोई भी एसेसरीज हो सकती है, या हम कोई सर्विस लेते हैं, या जैसे कि हम रेस्टोरेंट में खाना खाने जाते हैं, तो हर चीज़ में हम रिव्यूज़ देखते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जब हम सर्जरी के लिए जाते हैं तो उस सर्जन के रिव्यूज़ देखना हम मिस कर देते हैं। इसलिए आप अपनी सर्जरी के लिए जिस कॉस्मेटिक प्लास्टिक सर्जन के पास जाते हैं उनके रिव्यूज़ देखना कभी मत भूलिए। और साथ में उनके टेस्टिमोनीज, यानी कि उनके जो प्रीवियस पेशेंट्स हैं उनके साथ एक्सपीरियंस कैसे रहे, उन्होंने कैसे रिजल्ट्स पाए, ये जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि उनके टेस्टिमोनियल्स अगर अच्छे हैं, यानी कि उनके प्रीवियस पेशेंट्स के एक्सपीरियंस उनके साथ अच्छे हैं, उन्होंने अच्छे रिजल्ट पाए हैं, तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप भी उनके साथ अगर जुड़ेंगे तो आपको बहुत अच्छे रिजल्ट मिल सकते हैं। इसलिए उनके रिव्यूज़ और टेस्टिमोनियल्स देखना बिल्कुल ना भूलिए। तो फ्रेंड्स, ये 7 क्वेश्चन के आंसर अगर आप पाते हैं और उसके बाद अपनी कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए या कोई भी सर्जरी के लिए डिसाइड करते हैं तो शायद आप गलत जगह पे कभी नहीं जाएंगे, आप सही जगह पे पहुंच पाएंगे और सही रिजल्ट अचीव कर पाएंगे। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। आप अगर कॉस्मेटिक सर्जरी करवाना चाहते हैं या आपके कोई नियर डियर वंस है जो सर्जरी के लिए या कॉस्मेटिक सर्जरी के लिए सोच रहे हैं तो उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुंचाइए। Thank you for watching this video. I am Dr. Siddharth Sakhya, board certified cosmetic plastic surgeon and your body shaping partner. Hang on till next video. Take care. Bye bye. Jai Hind.